Good morning, dear students. I hope you all will be fine and safe. As you all know that we have already started with the revision, so today we are going to start with the revision of chapter number 2, that is parts of a plant. ठीक है? What you have to do in this particular chapter is, very first thing which you will be doing as a part of revision is you will be writing all the keywords in your science notebook with heading revision for chapter number 2. Okay, the very first word taproot. मैंने आपको दिखाया था taproot. It is a type of root that is one main root to which many smaller roots are attached as in bean plants. नॉट ओनली इन बीन प्लांट्स, आपने कैरेट देखा होगा, आपने रेडिश देखा होगा, उन सब में भी टैप रूट ही होता है. ओके, सी दिस इज द टैप रूट इन विच देर इज अ मेन रूट फ्रॉम विच टाइनी फाइन रूट्स आर एमर्जिंग आउट. एक मेन रूट में से पतले पतले रूट हेयर्स निकलते हैं. एंड नेक्स्ट टू इट इज फाइब्रस रूट. देखो, इन फाइब्रस रूट देर इज नो मेन रूट प्रेजेंट ओवर हियर. एक ही पॉइंट में से पतले पतले रूट हेयर्स निकल रहे हैं. ओके, सो डिड यू ऑल सी द फाइब्रस रूट? इट इज अ टाइप ऑफ रूट विथ नो मेन रूट बट मेनी सेपरेट रूट्स एज इन ग्रास. ठीक है, मैंने आपको अभी फाइब्रस रूट का फोटो भी दिखाया. थर्ड कीवर्ड इज लीफ वेन, which is a tube-like structure present in the leaf. See here in this picture which is on page number 16. देखो, this is leaf. ठीक है, इसको लैमिना भी बोलते हैं. And in the center एकदम बीचों बीच जो एक लाइन है that is called midrib. और ये जो साइड में जो लाइन्स आपको दिख रही हैं दोनों साइड, these are called leaf veins. So the definition for leaf vein also you are going to copy in your notebook. Okay, something else which you are going to copy once again, which you have already mentioned in your notebook on 6th July 2020. आपने पहले ही लिख लिया है. वही की वही फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिर से लिखनी है. मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ. अ डैश हैज़ अ ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टेम. सॉफ्ट स्टेम, देखो कौन से ऐसे प्लांट्स है जिसकी स्टेम सॉफ्ट है, इजीली आप काटो तो भी कट जाएगी. येस, द आंसर इज हर्ब. सेकेंड वन, द फ्लैट एंड ब्रॉड सरफेस ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड. और मैंने अभी आपको फोटो दिखाई लीफ ब्लेड की, उसको दूसरा नाम भी है. येस, इट इज लैमिना. ठीक है. थर्ड वन, द फाइन लाइन्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स आर कॉल्ड, ये तो आपने कीवर्ड भी लिखा है, लीफ वेन्स. देन लीफ के ही बारे में, डैश इज द मेन वेन प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द लीव्स. लीव्स के बीचों बीच कौन सी वेन होती है? येस, इट इज मिडरिब. फिफ्थ वन, अ लीफ हैज मेनी टाइनी पोर्स कॉल्ड डैश. फर्स्ट चैप्टर में भी ये फिल इन द ब्लैंक कुछ ऐसी ही फिल इन द ब्लैंक थी, अभी भी इस चैप्टर में भी ऐसी ही है. ऑन द सरफेस, लीफ के सरफेस पे टाइनी होल्स कौन से होते हैं? येस, स्टोमेटा. सिक्स्थ वन, लीव्स ऑब्टेन डैश फ्रॉम एयर. लीव्स को, प्लांट्स को कौन सी एयर चाहिए? इट इज कार्बन डाइऑक्साइड. सेवेंथ वन, लीव्स आर कॉल्ड द डैश ऑफ द प्लांट. लीव्स का काम क्या है? खाना बनाने का. तो खाना बनाने वाले को क्या कहते हैं? फूड फैक्ट्री. सो वंस अगेन यू विल बी कॉपीइंग ऑल दीज फिल इन द ब्लैंक्स इन योर notebook. Okay, see,
So one more thing which you will be writing in your notebooks is match the columns. Two columns are given to you. In one of the columns, in column A, अलग अलग टाइप के प्लांट्स आपको दिए होंगे और B में आपको उन्हीं प्लांट्स की कुछ स्पेशल फीचर्स दिए होंगे, उसकी कुछ क्वालिटीज़ दी होगी. से फॉर एग्ज़ाम्पल कैबेज एंड लेट्यूस. कैबेज के लीव्स हम खाते हैं, है ना, और लेट्यूस के भी हम लीव्स खाते हैं. तो लीव्स खाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इट स्टोर्स एक्स्ट्रा फूड इन द लीव्स. कैबेज और लेट्यूस में एक्स्ट्रा फूड स्टोर होता है. और कैबेज और लेट्यूस का कौन सा पार्ट हम खाते हैं? लीव्स वाला पार्ट हम खाते हैं. ठीक है. देन सेकेंड वन, शुगर केन एंड पोटैटो. शुगर केन एंड पोटैटो हम दोनों खाते हैं, बट आपको पता है हम कौन सा पार्ट खाते हैं? उसका स्टेम खाते हैं. वाई? बिकॉज इट स्टोर्स एक्स्ट्रा फूड इन स्टेम. तो शुगर केन और पोटैटो का हम कौन सा हिस्सा खाते हैं? स्टेम वाला. सो आप ये जो सेकेंड वन है उसको सी से मैच करोगे. थर्ड वन, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स. फिल इन द ब्लैंक्स में भी हमने ये पढ़ा था. व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? हु प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट? यस, इट इज लीव्स. सो ये आप मैच करेंगे. फोर्थ वन, herbs. We studied that herbs they have a soft stem. कहाँ लिखा है soft stem? Yes, here it is, soft stem. Fifth one, shrub. What is shrub? It is a medium sized plant, herb से थोड़ा बड़ा पर trees से छोटा. And it has hard and woody stem. ये देखो, shrub, it has hard and woody stem. This also you will be marking in your, you will be writing in your notebook. Along with this, see, there are tick the correct answers on page number 20 of your textbook. Once again, we will revise these tick the correct answer. The first one, which part of the plant holds it firmly in the soil? सॉइल में ये देखो, प्लांट को सॉइल में पकड़ के रखने वाला कौन सा पार्ट है? क्या दिख रहा है आपको? यस, रूट्स. कहाँ लिखा है? स्टेम, लीफ, रूट एंड सीड. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? रूट. Which of these, second one, which of these plants has a fibrous root? अभी fibrous root किस में होते हैं? ग्रासेस में होते हैं. ठीक है. बीन, बीन में तो टैप रूट होता है. मैंगो, मैंगो का ट्री है और उसमें भी टैप रूट होता है. नीम में भी टैप रूट होता है. सो द करेक्ट आंसर इज ग्रास. थर्ड वन, विच पार्ट ऑफ द प्लांट हैज़ स्टोमेटा? ये देखो, ऊपर ही आपको फिगर दिख रहा है. जस्ट टेल मी, वेयर इज स्टोमेटा प्रेजेंट? इस सभी जगह पर स्टोमेटा कहाँ होता है? देखो यहाँ आपको दिख रहा है, एयर एंटर्स द लीफ थ्रू स्टोमेटा. तो स्टोमेटा किस में होता है? लीव्स में. सी हियर, लीफ. रूट तो ज़मीन के अंदर होता है. फ्लावर, दैट इज़ कलरफुल. फ्रूट, जिसको हम खाते हैं. सो स्टोमेटा किस में होता है? इट इज इन द लीफ. कम टू पेज नंबर 21. टिक द करेक्ट आंसर में फोर्थ वन, विच ऑफ दीज प्लांट्स हैज़ अ टैप रूट? टैप रूट किस में होता है? बड़े बड़े ट्रीज में टैप रूट होता है. शुगर केन? नो, इट डजेंट हैव टैप रूट. वीट, वीट तो खुद ग्रास है, उसमें टैप रूट कहाँ से होगा? मेज, मेज में भी फाइब्रस रूट होता है. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, इट इज बीन. फिफ्थ वन, विच पार्ट ऑफ बनाना प्लांट मेक्स फूड?
अभी चाहे वो बनाना का प्लांट हो या कोई भी प्लांट हो, फूड बनाने का काम कौन करता है? फूड फैक्ट्री कौन है? अगर मैं यहाँ पर बनाना काट के अगर मैं टोमेटो लिख दूँ, अगर मैं बनाना काट के कोई और फ्रूट लिख दूँ, तो क्या फूड बनाने का काम चेंज हो जाएगा क्या? फूड फैक्ट्री जो है वो चेंज हो जाएगी क्या? नो। जो प्लांट का पार्ट जो फूड बनाता है वो एक ही पार्ट है जो फूड बनाता है, एंड दैट इज लीफ इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स. ठीक है. Along with that, we will have a look at certain true or false. All mango trees have same type of leaves. मैंने इसमें आपको wrong लिखवाया था. क्यों? Because we have variety of mangoes. तो डिपेंडिंग ऑन द वैरायटी उसके लीव्स का साइज शेप में थोड़ा बहुत फर्क होगा. सेकेंड वन, लीफ वेन्स आर फाउंड ओनली ऑन लार्ज लीव्स. दिस इज ऑल्सो फॉल्स बिकॉज चाहे लीफ बड़ा हो या छोटा, लीफ वेन्स आर देयर इन ऑल द लीव्स. थर्ड वन, all plants have the same kind of roots. That is also wrong. Some plants they have taproot, some plants they have fibrous roots. Okay. Fourth one, air enters a plant through its stomata. Yes, this is correct. Air specially carbon dioxide plant में किससे जाती है? Stomata से. So this is correct. Fifth one, a seed has a baby plant in it. Yes, correct. अगर आप सीड को उगाओगे, मिट्टी में डालोगे तो उसमें से न्यू प्लांट ग्रो करेगा. ठीक है. सो फिफ्थ वन इज ऑल्सो करेक्ट. सो यू विल बी राइटिंग दीज MCQs, tick the correct options and these true or false along with the keywords and along with the fill in the blanks and match the columns. ये भी आप लिखोगे अपनी नोटबुक में. ठीक है. एंड यू हैव टू लर्न ऑल दीज थिंग्स. आपको पता है ना आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं 28 सितंबर से. सो प्रिपेयर वेल. ओके. बाय बाय.